लालच में डूबी ननद। ये कहानी है महेश निवास की। महेश निवास में महेश अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। दिन बीतते गए और बड़े दोनों बेटों की शादी हो गई। अब बची थी तो उनकी इकलौती बेटी रूबी। पूरे घर में एक ही बेटी होने के कारण सभी उसे बहुत चाहते थे। भाभियाँ तो उन्हें पलक पर बिठा कर रखती थी। एक रोज़ सवेरे सवेरे रूबी किचन में जाकर धनिया की चटनी पीसने लगती है। चटनी पीसनी है क्या दीदी? मुझे कह दिया होता। क्या ज़रूरत थी आपको इतनी सुबह किचन में आने की? मैं हूँ ना, और भी कुछ बनाना है तो बता दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है, आप बनाएं या मैं। वैसे भी दिन भर आपको कितने काम रहते हैं, मुझे आपको जगाने का मन ही नहीं किया। कितनी फिक्र है आपको हम सब की दीदी। आप जाइए, मैं अभी सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ। वही तो भाभी, आज के ज़माने में भी आपको सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ रही है। ये ना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। मैं तो सोच रही हूँ ऑनलाइन एक मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर कर दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का आ जाएगा, और क्या, कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अच्छा, ऑनलाइन मिक्सर ग्राइंडर भी ऑर्डर होता है? फिर तो कर दीजिए दीदी। रूबी बचपन से ही बड़ी तेज थी। इधर उधर से कुछ न कुछ झोल झमेला कर वो अपना फ़ायदा निकाल ही लिया करती थी। बड़ी होने के बाद अब ऐसी हरकतें वो अपनी भाभियों के साथ भी करना शुरू कर देती है। किसी रेगुलर कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर 500 रुपये में मंगवा कर रूबी अपनी बड़ी भाभी से 5,000 रुपये ले लेती है। अरे वाह दीदी, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 8,000 का मिक्सर ग्राइंडर था भाभी, वो तो मेरे पास कूपन था ना, तो 3,000 का डिस्काउंट मिल गया। इसके पहले वाले मिक्सर ग्राइंडर को ख़राब हुए 3 साल हो गए ना। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि नया मिक्सर ग्राइंडर मंगवा दे, बहुओं को तकलीफ़ होती होगी। किसी को मतलब ही नहीं, पर मैंने सोच लिया था इस बार तो मैं एक मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन ऑर्डर करके ही रहूँगी। ये बहुत अच्छा किया दीदी आपने। एक आप ही तो है जो बिना बोले हमारी सारी ज़रूरतें समझ जाती है। सुबह सुबह 4,500 का फ़ायदा, इसे कहते हैं मुनाफा। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। सुबह सुबह अपनी ही भाभीयों को चूना लगाकर रूबी कॉलेज चली जाती है और इस बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को बताती है, जिस पर प्रिया कहती है, बाप रे बाप, मुझे तो लगा था तू किसी सस्ते ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर मंगवा देगी, पर रेगुलर माल कौन मंगवाता है रूबी? इतना झूठ। और अगर वो एक ही बार में ख़राब हो गया तो तेरी भाभीयों को तुझ पर शक हो जाएगा ना। तो मेरी भाभीयों को नहीं जानती प्रिया, दिन रात मैं उनके साथ रहती हूँ। बड़ी सीधी सादी और पूजा पाठ वाली औरतें हैं दोनों। अगर मिक्सर ग्राइंडर ख़राब भी हो गया ना, तो मैं उन्हें दूसरी कहानी सुना दूँगी। और जैसा प्रिया कह रही थी वैसा ही होता है। रूबी का मंगाया हुआ रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर पहले ही दिन अपना दम तोड़ देता है। दीदी देखिए ना, ये तो चालू ही नहीं हो रहा। कल ही तो मंगवाया था, न जाने क्या हो गया इसे। हे भगवान, ये हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है भाभी? पता है ऐसा कब होता है? मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। जब घर पर किसी का राहु खराब हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खुद ब खुद खराब होने लग जाते हैं। क्या? हे भगवान, दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल ही मेरे कमरे का पंखा भी खराब हो गया था। अब क्या होगा भाभी? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो शादी के बाद कभी घर से निकली ही नहीं। दीदी आप ही कुछ बताइए। कुछ नहीं, बस कुछ दान दक्षिणा और पूजा से ही राहु का प्रभाव कम हो जाता है भाभी। यही कुछ एक आदमी के 3,000 के आसपास लगेंगे, क्योंकि कमरे में आप भी रहते हैं और भैया भी। अब क्या पता राहु आपका खराब है या भैया का। बिना कुछ सोचे समझे पूजा फौरन अपने कमरे से 6,000 रुपये निकाल कर लाती है और अपनी ननद के हाथ में रख देती है। ये लीजिए दीदी, मैं तो किसी पंडित को जानती भी नहीं। अब आप ही पूजा करवाइए। ये 6,000 मेरे और इनके लिए। मेरे ही राहु के प्रभाव के कारण लगता है मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हुआ होगा। पर आपने भी सही कहा, अगर इनका राहु खराब निकला तो? 5,000 रुपयों का अपनी बड़ी भाभी को चूना लगाने के बाद 6,000 रुपये का चूना अपनी छोटी भाभी को लगाकर रूबी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और खुशी के मारे वो प्रिया को कॉल करके इस बारे में बताती है। बाप रे बाप रूबी, तेरा दिमाग है ये पैसा छापने की मशीन। एक बिजनेसमैन से ज़्यादा तो तू कमा लेती है। तो बेकार में ही डर रही थी, अगर मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो गया तो क्या होगा। रात के खाने के समय सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी महेश कहता है, जयपुर के बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर हमारे शहर में मेला लगाने आ रहे हैं, तुम लोग ज़रूर जाना वहाँ।
और क्या था, इस बात को सुनते ही रूबी के दिमाग के घोड़े ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लग जाते हैं। वो रात को अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करके कहती है, हेलो प्रिया, तेरे घर के बाहर फुटपाथ पर जो डायमंड की वॉचेस मिलती है ना, 40-40 रुपए की, वैसी ही 2 वॉचेस कल मेरे घर लेकर आना। अरे पर अब से कमीशन लगेगा, बता देती हूँ मैं। बड़ी तेज़ हो रही है तू। ठीक है बाबा, ले लेना 100-200 तू भी बस। इत्तेफाक से उसी वक्त शैलजा बाथरूम जाने के लिए उठती है और रूबी और प्रिया की बातें सुन लेती है। प्लान के मुताबिक प्रिया नकली घड़ियों को लेकर रूबी के घर जाती है। देख रूबी, मैं क्या लाई, यहाँ पास ही में ना मेला लगा है, इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर आए वहाँ की क्या बताऊँ। 20-20 हज़ार रुपये की 2 घड़ियाँ ली हैं मैंने, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। क्या मेरे लिए? हाँ, तू भी क्या याद रखेगी किस दोस्त से पाला पड़ा है तेरा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, और बिना पैसों की तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले इन घड़ियों को मेरी भाभियों को दिखाऊंगी, अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो मैं ज़रूर ले लूँगी, पर उन्हें दिखाए बिना तो मैं कुछ लेती ही नहीं। हाँ भाभी, आप पहले घड़ियाँ देख लीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप ले लीजिए, मैं दूसरी खरीद लूँगी। और अपनी बोली के खेल से 40 रुपए की घड़ी अपनी भाभियों को रूबी 20,000 में बेचने वाली थी कि शैलजा वैसी ही सेम टू सेम घड़ियाँ लाकर उनके सामने टेबल पर रख देती है। 40 रुपये की घड़ी 20,000 रुपये में? ठगी किसके साथ हो रही है बताओ तो रूबी। क्या ये क्या कह रही हो मम्मी, तुम इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करवा ली तुमने? या लगता है प्रिया तुम्हें कोई ठग कर चला गया। देखो सेम टू सेम घड़ियाँ 40 रुपये में मम्मी लेकर आई है। अब हम तुमसे 20,000 रुपये में घड़ियों को थोड़ी ना खरीदेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इन घड़ियों को ना वापस लौटा दे। बाप रे बाप, क्या लड़की है ये, चोरी पकड़ी जाने के बाद भी माथे पर शिकन तक नहीं आती इसके। पर इस बार शैलजा ने सोच लिया था कि वो अपनी बेटी का भंडा फोड़ कर ही रहेगी। अच्छा चल तो प्रिया, उस मेले में लेकर चल, मुझे चप्पल मार कर आती हूँ उस फरेबी के मुंह पर। चल रूबी तू भी साथ चल, सीता पूजा तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। अब छोड़ो ना मम्मी, क्या करेंगे जाकर? है क्यों बेकार में तमाशा करना है? नहीं नहीं बेटा, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि जो फुटपाथ वाला प्रिया के घर के बाहर 40 रुपये में घड़ियाँ बेच रहा है, वो उन्हीं घड़ियों को मेले के अंदर ले जाकर 20,000 में बेच रहा है। मैं तो कहती हूँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं, सब एक साथ जाकर धाबा बोलेंगे तो दबाव पड़ेगा। चल प्रिया तेरे घर चलते हैं, तेरे मम्मी पापा को भी साथ में ले लेते हैं। ये सुनते ही प्रिया डर कर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, ये सब करने को मुझे रूबी ने कहा था, मैं कुछ नहीं जानती। उसने कहा था फुटपाथ से घड़ियाँ लाना और 20,000 की ऐसा बोलकर मेरे भाभीियों को बेच देना। दोनों बहुत ही सीधी है, मान भी जाएंगी। और ये ना कोई पहली बार नहीं है, हर बार वो ऐसा ही करती है। अब ये रायता तुम्हें संभालो रूबी, मैं जा रही हूँ। मम्मी वो शैलजा रूबी के गाल पर एक करारा तमाचा मारती है। आज के ज़माने में जहाँ कोई भाभी अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं करती, तेरी भाभीियों ने तुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार किया और उन्हीं भाभीियों को तू ठगती रही। बड़ी मिन्नतों के बाद तू पैदा हुई थी, पर आज मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुझे जना था। काश तू पैदा होते ही मर चुकी होती। और तुम दोनों लड़कियों सुन लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी रूबी से बात की तो मेरा रिश्ता उससे खत्म हो जाएगा। इस वाक्य के बाद महेश निवास का कोई भी इंसान रूबी से बात नहीं करता। अकेले घूट घूट कर रूबी टूट जाती है और एक हफ्ते बाद, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। न जाने किस घमंड में थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जैसे ही रूबी ये कहती है, उसकी दोनों भाभियाँ उसे गले लगा लेती है और महेश निवास फिर से खुशहाल हो जाता है।